गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन असाइनमेंट के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 7 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं और इन दोनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है उसके रूट्स इक्वल है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब वो कहते हैं इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करिए सच दैट इसके रूट्स जो है वो इक्वल हो। तो देखिए इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, इक्वल रूट्स के लिए डी हमेशा 0 के बराबर होता है और डी का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डी किसके बराबर होता है, 0 के। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमें इक्वेशन दी होती है इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, सी। तो अब देखिए कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, ए तो आ गया k+1, बी आ गया -2 ब्रैकेट ओपन 3k+1 और सी आ गया 8k+1। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा 4 ब्रैकेट में 3k+1 का होल स्क्वायर -4, इसे मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 8k स्क्वायर प्लस 8k प्लस k+1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक तो टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप इसमें से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3k+1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये बचेगा, यहाँ से 4 चला गया, ये टर्म बची, इस पूरे में से 4 बाहर चला जाएगा, ये बच जाएगा। ये कितना है, 8k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 1। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a + b के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये -8k स्क्वायर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -9k -1, तो ये इधर चला जाएगा और 0 हो जाएगा। ये कितना जाएगा, k स्क्वायर -3k, ये इससे कट जाएगा इक्वल टू 0। k कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा k -3, तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी, 3। तो इसका मतलब अगर आप k की वैल्यू यहाँ पर या तो 0 ले लें या 3 ले लें तो उस केस में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और k की वैल्यू पूछी है और रूट्स जो दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल दे रखे हैं। तो देखिए इसमें मैंने कहा आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर इक्वल रूट्स
इक्वल रूट्स के लिए d किसके बराबर होता है 0 और d का फॉर्म होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a कितना है 4, b कितना है -2 ब्रैकेट ओपन k + 1 ब्रैकेट क्लोज और c है k + 4। अब वैल्यूज को उठाकर यहाँ रख दीजिए। a कितना दे रखा है 4 और c कितना दे रखा है k + 4। अब देखिए -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और ये 4 4 जा कितना जाएगा 16। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ये 4 आ जाएगा, अंदर आएगा k + 4। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ लगाइए a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। क्लियर है? a² + b² + 2ab और ये 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4 के -16 = 0। तो ये आगे k² -2 के -15 = 0। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम इसका मिडिल टर्म कर लेंगे तो आएगा -k² -4 5k + 3k -15 = 0। यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा k - 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए k - 5 = 0। फिर आगे k + 3 k - 5 = 0। पहले से 0 पुट कर दीजिए तो k की वैल्यू आएगी -3, फिर इसे 0 पुट कर दीजिए तो k आ जाएगा 5। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम k की वैल्यू या तो -3 रखें या 5 रखें तो उस केस में इसके रूट्स क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड में आपको नहीं आएगा क्योंकि इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो 11th क्लास में है, 10th में नहीं है, फिर भी आप कर लीजिए नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखिए इसमें मैंने क्या कहा है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम k की वैल्यू क्या निकालें ताकि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। देखिए d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स जो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं और d अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। d अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स अनरियल होते हैं या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन्होंने क्या कहा है, रूट्स जो होने चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रूट्स क्या होने चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी और d किसके बराबर है बच्चों b² - 4ac की। तो b कितना दे रखा है आपको 2, a क्या दे रखा है k और c कितना दे रखा है 1। ये आएगा 4 - 4k इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अच्छा अब देखिए
हम इस टर्म को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 4k उधर जाके प्लस का 4k हो जाएगा। अब 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई है कि k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसका मतलब अगर आप k की वैल्यू 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा, मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, 1 की तरफ, तो इसका मतलब 1 जो है वो k से बड़ा होगा। दैट मीन्स k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन 1 पुट कर दीजिए तो उस केस में इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कहा के की वैल्यू निकाली है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। d किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन 0 के। b की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब b कितना दे रखा है 6, 4 इंटू a कितना दे रखा है k, और c कितना दे रखा है 1, तो आ गया 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस वाली टर्म होती है इसको इधर लेके जाते हैं। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, 9 की तरफ खुल रहा है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 9 होगी। k इज लेस देन 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू लेस देन 9 लेते हो तो उस केस में इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप, मान लो मैं ये 36 वाली टर्म इधर लेके जाता तो ये इधर जाके माइनस हो जाता, सही। अच्छा, अब एक चीज़ गौर से देखना, कैलकुलेशन इसमें आप माइनस से डिवाइड करोगे, -4 से क्या करो, दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो k आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9। जब भी आप माइनस से डिवाइड करते हो और साइन जो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का हो, तो ये जो सिंबल होता है ये हमेशा उल्टा हो जाता है, ये हमेशा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? देखिए अगर यहाँ पे 4k होता ग्रेटर देन 36 तो हम 4 से डिवाइड करते तो यही रहता सिंपल, सही। अब क्योंकि हमने -4 से डिवाइड किया है तो इसलिए ये जो सिंबल है ये उल्टा हो जाएगा, ये सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8k इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इन्होंने पूछा है k की वैल्यू निकालिए अगर इसके रूट्स क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। तो हम लिखेंगे फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। d का क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना दे रखा है, -5, 4 इंटू a इंटू सी, तो आ गया 25 माइनस 32k इज ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूँ, जानकारी वाली टर्म लेके जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को -32 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो k बचेगा और यहाँ पे 25/32 -32 से इसे डिवाइड किया, -32 को इससे डिवाइड किया। अब देखिए
ये जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी 25/32 से। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये जो सिंबल होता है ये हमेशा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर माइनस bc ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0 आर इक्वल। देखिए इन्होंने कहा इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, तो इस केस में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है या तो a की वैल्यू 0 होगी या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, इन्होंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो इस केस में हमें प्रूव करना है या तो a की वैल्यू 0 होगी या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखिए फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बताइए, d किसके बराबर होता है, 0 के। फॉर इक्वल रूट्स d बराबर होता है 0 के, और d का क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है, d, ये दे रखा है a और ये दे रखा है c। फिर आएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। क्लियर है? देखिए इक्वल रूट्स के केस में d किसके बराबर होता है, 0 के, और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a है, ये b है और ये c है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए, चलो पहले स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा, इसके स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, और इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? देखो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर किया फिर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करिए, पहले b स्क्वायर किससे करेंगे, c स्क्वायर b स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे माइनस ab क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे माइनस ac क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे प्लस a स्क्वायर bc इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अच्छा ये मैं होल स्क्वायर एक बार खोल के बता देता हूँ ऐसे कैसे आ गया, इसका स्क्वायर ये क्यों आ रहा है। यहाँ आपको दिया a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, इसे a लेता हूँ इसे b, तो आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इसे a लिया तो a का स्क्वायर, इसे b लिया तो b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो a की पावर 4 आ गया, ये b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, और ये माइनस 2a स्क्वायर बी सी आ गया। अब देखिए इस पूरे में से अब आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पर a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab की पावर 3 प्लस ac की पावर 3 माइनस a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सी टर्म किससे जा रही है, ये टर्म इससे चली जाएगी, अब ये 4 इधर जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ आएगा a की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर bc प्लस ab क्यूब प्लस ac क्यूब इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए पूरे में से, तो यहाँ आएगा a की पावर 3 माइनस 3abc, एक a तो बाहर चला गया, प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 0। तो अब देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर आ जाएगा 3abc। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर कर इसके रूट्स क्या करने हैं फाइंड आउट कर लिए, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हम d निकालते हैं। d किसके बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, और फिर x की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और दूसरी x इजिकल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये दो वैल्यूज होती हैं किसकी x की। अच्छा ये कब है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे लेते हैं। क्लियर है? तो इसका जो है क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा d का क्या फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a कितना है ab और c कितना है माइनस bc। तब यहाँ फार्मूला लगा दिए a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 4ab स्क्वायर सी है। क्लियर है? अब देखिए ये आ गया b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर ac प्लस 4ab स्क्वायर सी। फिर आगे b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये देखिए ऐड हो जाएंगे, ये भी b स्क्वायर ac है, ये भी b स्क्वायर ac है, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 4 है, तो ये आएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी। तो ये क्लियर है? अब देखिए जब हमने इसका स्क्वायर खोला तो ये टर्म आई, और इसमें क्या चीज़ का डिफरेंस है गौर से देखिए, ये सेम, यहाँ पे माइनस की जगह है प्लस है, तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस ए सी के होल स्क्वायर का फार्मूला ये होगा। तो ये किसके बराबर आ गया बी स्क्वायर प्लस ए सी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हमने क्या निकाल लिया डी निकाल लिया। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए उसमें नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पे अगर प्लस दिया होता तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर बन रहा होता, यहाँ माइनस दिया है तो ये प्लस का होल स्क्वायर बन रहा होता है। मतलब ये दोनों टर्म में होती है एक दूसरे से रिलेट करती है। यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता। ये आप चेकिंग के लिए कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने सिर्फ डी निकाला है,
रूट्स अभी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स के लिए हमारे पास फार्मूला तो है ही, उस फार्मूले को हम क्या करेंगे, सीधा अप्लाई कर देंगे। तो मैं डी की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास x की दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। तो ये b है, ये a है और ये c है। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, डी कितना दे रखा है आपको, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर 2a। ये कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, स्क्वायर से रूट काट दो, बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2a। तो ये इससे चला गया, तो कितना आ गया 2ac अपॉन 2ab, 2 से 2 गया, a से a गया, तो ये कितना आ गया c अपॉन b। क्या आ गया, c अपॉन b। अभी हमने कौन सा निकाला है, सिर्फ एक ही रूट निकाला है, दूसरा रूट अभी हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, दूसरे रूट के लिए यहाँ सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। ये ऐसे कट जाएगा, 2 से 2 गया, इससे गया, ये कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। तो ये दो रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मैं एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसमें हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर इक्वल रूट्स d किसके बराबर होगा, 0। d का क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना दे रखा है, p, 4 इंटू a कितना दे रखा है 1 और c कितना दे रखा है 1। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो इससे p कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 2। मतलब p की वैल्यू या तो प्लस 2 ले लीजिए या माइनस 2 ले लीजिए, उसके लिए इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में गाइड डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 हैज रियल रूट्स, इफ सो फाइंड देम। देखिए आपको चेक करके बताना है इसके रूट्स रियल है या नहीं। रियल का मतलब होता है इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट भी करना है। तो देखिए हम पहले डी निकालते हैं। डी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में रूट्स रियल होंगे
मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, आप रूट्स निकाल सकते हो, मगर रूट्स क्या होंगे, दोनों अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, अगर d इक्वल टू 0 आता है तो इस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब एग्जिस्ट करेंगे, और इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर d लेस देन 0 है तो उसका मतलब रूट्स उसमें एग्जिस्ट करेंगे नहीं, रूट्स पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए ये दोनों केस आए हैं तो उस केस में रूट्स किस फॉर्मूले से निकलते हैं, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है। एक तो इससे निकलेगा और दूसरा इससे निकलेगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर a कितना दे रखा है इन्होंने, 3, b कितना दे रखा है 2√5 और c कितना दे रखा है -5। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। d का क्या फॉर्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac। b दे रखा है 2√5, a दे रखा है 3 और c दे रखा है -5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2√5 को 2√5 से करेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पे 12 5 जा 60, प्लस का 60 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 80 आ गया। तो देखिए यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल। रियल मतलब आप उनको निकाल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है दो रूट्स निकलेंगे, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी। अब देखिए पहला रूट x, उसकी वैल्यू क्या होती है, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2। तो -b कितना है, -2√5 प्लस अंडर रूट डी मतलब √80 अपॉन 2a। a कितना दे रखा है 3, तो आ गया -2√5 प्लस √80 का मतलब है 4√5 अपॉन 6, तो 2√5 अपॉन 6, तो आ गया √5/3। तो ये तो पहला रूट आ गया, ये क्या आ गया, पहला रूट आ गया। अब दूसरा रूट देखिए, दूसरे रूट के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये -2√5 माइनस √80, तो ये आएगा -2√5 माइनस √4√5 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया -6√5 अपॉन 6, तो -√5 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों रूट्स आ गए। एक आ रहा है √5/3 और दूसरा आ रहा है माइनस का √5। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, फिर भी मैं करा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है, मगर आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े आराम से इन्हें आप कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व। हमें इसमें भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें d निकालते हैं। d का क्या फॉर्मूला था, b² माइनस 4ac। अब अगर मान लीजिए d की वैल्यू पॉजिटिव आती है या 0 आती है तो उस केस में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, उस केस में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और रूट्स की हमें वैल्यू बताइए कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला था -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है, और दूसरा का फार्मूला था x इजिकल टू -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। अब देखिए सबसे पहले हम d निकालते हैं। d का क्या फार्मूला है, b² माइनस 4ac। अच्छा भाई ये b² माइनस 4ac यहाँ ऐसे लिख क्यों नहीं रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। देखिए
यहाँ पे ए बी सी दे रखा है और यहाँ पे ए को देखिए, यहाँ पे जो ए होता है उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे जो बी है उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे सॉरी ए जो है उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो बी है उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो सी है उसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। सही। अच्छा, ये जो बी ए और सी है ये इन ए बी सी से क्या है, अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, ये कोइंसाइड कर जाएंगे ना। देखो अब मैं अगर ये फॉर्मूला लिखूँ और अब मैं बी की जगह क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा ना टर्म, तो गलत हो गई कि मैं बी की वैल्यू ले रहा हूँ -4a² - 3b ले रहा हूँ, तो बी जो है वो इसके बराबर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सही, इसलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखना अवॉइड कर रहा हूँ, नोटेशन का चक्कर आ जाएगा ना। अच्छा, तो डी का क्या फॉर्मूला था, b² -4 × a × c। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, a - b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² - 2ab, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 48 a² b, फिर आगे 16 a⁴ 9 b⁴ 2 और -8 8 3 × 24 a² b, और ये 48 a² b, फिर आगे 16 a⁴ प्लस 9 b⁴ 2 और ये प्लस 24 a² b। अब देखिए कंपेयर करिए, हमने इसे एक्सपेंड किया तो ये आ गया, इसे एक्सपेंड किया तो ये आ गया। अब इसमें और इसमें किस चीज़ का अंतर है, केवल यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा, ये इसी का फॉर्मूला होगा, मगर बीच में किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। चाहे आप इसको खोलोगे ना, एक्सपेंड करोगे, देखोगे तो यही आ रहा होगा। क्लियर है। तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे अभी डी निकाल लिया। डी की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ 4a² + 3b, यहाँ जो है मैंने डी की वैल्यू वहाँ पर मैंने रख दी। अब देखिए x किसके बराबर होता है, -b। देखिए x का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a, और दूसरा फॉर्मूला x का है -b - √d/2a। ये दो फॉर्मूले होते हैं x के, तो -b ये हो गया, -d कितना दिया है, 4a² + 3b का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अपॉन 2a, तो x आ गया -4a² + 3b, और स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले प्लस ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ x का, सही। तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो अब देखिए ये से चला गया, तो x आ गया 6b/2a, 2 से काट दो 3b/a, तो ये पहला रूट आ गया। दूसरा आप कैसे निकालोगे रूट, दूसरी x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बस। तो देखिए यहाँ पे देखिए माइनस से मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अब ये टर्म इससे कट जाएगी, तो x कितना आ जाएगा, -8a² अपॉन 2a, तो 2 से 2 कट गया, -4a आ जाएगा।
तो x की वैल्यू क्या आ गई -4a। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ। में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा आपको इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इसके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए तरीका तो वही है, कैलकुलेशन इसकी काफ़ी मुश्किल है। पहले हम d निकालते हैं, d का क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b आपको ये पूरी टर्म दे रखी है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसे हम b मानते हैं, -4 × a × c। तो ये आ गया, यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा a² + b² + 2ab। a की जगह a/a + b, b की जगह a + b/a -4। तो ये तो एज इट इज रहेगा a/a + b का होल स्क्वायर, a + b/a का होल स्क्वायर, ये इससे कटेगा इससे, +2 - 4। तो अब ये कितना आ गया, d आ गया a/a + b का होल स्क्वायर, a + b/a का होल स्क्वायर -2। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले हमने इसे एक्सपेंड किया तो ये आ गया। अब इसमें और इसमें क्या है डिफरेंस है, सेम है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो ये किसका फार्मूला होगा बच्चों, इसका। तो ये किसका फार्मूला होगा, बस यहाँ भी आप क्या करो माइनस का साइन लगा दो, उसका ये क्या होगा फार्मूला बन जाए। तो d आ गया a/a + b -a + b/a का होल स्क्वायर। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हम x निकाल लेते हैं। x का क्या फॉर्मूला होता है, -b + √d। सही, अपॉन 2a। a कितना दे रखा है 1। तो यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो अब देखिए ये टर्म इससे चली जाएगी, तो आएगा -2 of a + b अपॉन a/2। अब ये देखिए मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी क्या होगी, पलट कर ऊपर जाएगी। तो आगे -a + b/a। ये पहला रूट आ गया। अब देखिए दूसरे रूट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे रूट के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो स्क्वायर से रूट हटेगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस, और यहाँ पर ये टर्म्स नहीं कटेंगे, ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे। तो ये कितना आएगा -2a/a + b/2। अब ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाती है। ये आ गया 1/2।
ये आ गया माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ